नहीं सुन पाते हैं तो आप अगली से बाद में सुन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम सब लोग यहाँ क्यों हैं आज। देखिए, आकाशिक की जब भी बात होती है तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आकाशिक की ये जो विद्या है ये व्यक्ति क्यों सीखता है। सबसे पहला विषय तो ये है कि हमें इसे सीखना क्यों है, हमें रीडिंग्स की तरफ क्यों जाना है, और क्या सल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम्स का आकाशिक लाइब्रेरी में, और क्यों हम इस विषय में इतनी बात करें, इतनी चर्चा हो रही है इसकी। तो मैं इसको आपको आप ही की भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में ना बोल करके आप ही से जोड़ने का प्रयास करूंगी। आप ही के जीवन की कुछ चीज़ें आप ही के साथ शेयर करूंगी, और फिर मैं चाहूंगी आप भी मुझे बीच बीच में, मैं चैट बॉक्स जो है ओपन करती रहूंगी, और मैं चाहूंगी आप भी मुझे बताते चलें कि जो मैं आपसे कह रही हूँ आप इससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, और इसको मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अगर इस विषय से निश्चित, अगर आपके मन में भाव है और आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, आज का सेशन आपको इसको रियलाइज़ करा सकता है कि क्या ये विषय आपके लिए है, क्या रियलिटी में आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। इज़ दिस एनर्जी फॉर यू, क्या ये ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये निर्णय आपका है, ये निर्णय किसी और का नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इसे बहुत धैर्यता से सुनिएगा, बहुत प्रेम से सुनिएगा, और अपने जीवन के साथ एक एक चीज जोड़ते चलिएगा। निश्चित आपको आप ही के सवालों का जवाब आज सेशन के अंत तक मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ प्राप्त हो या ना हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आज आप रिकॉर्ड्स खोल लेंगे और आज ही आप सारी प्रॉब्लम्स अपनी दूर करने वाले हैं। मगर इतनी बात कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कर पाएंगे, और आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत होप आपके अंदर आएगा कि ठीक है, जीवन बड़ा सुंदर लगने लगेगा। और आप चाहे, मैं ये जानती हूँ कि हम जीवन के बहुत अप्स एंड डाउन्स में चलते हैं, और सब चलते हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। तो इस दुनिया में आए हैं तो कर्म काटने आए हैं, इस बात को समझ करके गहरी सांस लीजिए, और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए, और फिर आप महसूस कीजिए एक एक शब्द जो है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो आपसे कहूँ वो ईश्वर और आकाशिक लाइब्रेरी में आपको जुड़ने में मदद कर सके। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई ऐसा आश्वासन किसी को नहीं दे रही हूँ कि आज के सेशन के एंड तक यू विल फाइंड ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्व्ड, एंड आई विल गिव यू अ ब्रह्मास्त्र जो आप करेंगे और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। I'm very clear and very honest in that case. So if you are looking for something like this is a wrong platform for you. ठीक है, अगर ऐसा कुछ आप लोग देख रहे हैं तो ये निश्चित ही रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। आइए, क्या है आकाशिक, इसको समझते हैं। आकाशिक, जैसे इसका, इस विषय का नाम हम पढ़ते हैं आकाशिक लाइब्रेरी, तो ऐसा समझ जाइए है तो पुस्तकालय ही, क्योंकि लाइब्रेरी की बात हुई है तो किताबें ही वहां, है तो रिकॉर्ड्स ही। मगर ये बड़े विशेष रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड्स को ऐसे समझ लीजिए कि हम जो हमेशा निरंतर सुनते हुए आते हैं ना, कि जो हम कर रहे हैं ये सब पता है ईश्वर को, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, यही सुनते हैं ना। हर कोई हमें यही बताता है, हम शुरू से बचपन से इसको सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे सबके रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, और वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो चित्रगुप्त जी लिखते हैं। ध्यान है आपको, सब जानते हैं इसके विषय में। बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पर टर्म वेस्टर्न हमें लग सकता है आकाशिक लाइब्रेरी, मगर हम उन्हीं रिकॉर्ड्स की, उन्हीं किताबों की बात कर रहे हैं जो आपके, मेरे, हम सबके हैं। ये एक ऐसी एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, ये ऊर्जाओं से बनी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, हम सबकी किताबें हैं। और वो किताबें वहां पर, ये ऊर्जाओं से बनी किताबें हैं जहां पर हम सबकी पूरी आत्मा की यात्रा की व्याख्या है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि एज अ सोल हमारी जर्नी क्या है। एक छोटा सा सवाल है आपसे। देखिए, मैं ना चैट ओपन कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं इसलिए इसको ऐसा कर रही हूँ क्योंकि एक फ्लो होता है, एक प्रेम, ये ना बड़ा प्रेम का विषय है। तो एक एक शब्द आपके भीतर तभी उतरेगा जब आप इसको महसूस करेंगे। तो कोई डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो हम, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस विषय के साथ हमें आवश्यक है। जहाँ जरूरत होगी आप खुद समझ जाएंगे। और तब तक मैं ये कहूंगी, जो भी मैं आपसे पूछूं तो हाँ आपके चेहरे से पता चल जाता है। जब आप यूं कर देते हैं तो मुझे हाँ समझ आ जाता है, जब आप यूं कर देते हैं तो ना भी समझ आ जाता है। इतना आपका कहना मेरे तक पहुंच जाता है कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और जहां पर मैं इस बात को भी बिल्कुल कंप्लीटली पहले ही कुछ क्षणों में कह रही हूँ, जहां पर आपको लगे कि आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिएगा, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
समय बहुत जो है बहुमूल्य है, तो समय का बहुत कदर कीजिए। अगर आपको लगता है, क्योंकि अननेसेसरली हमें हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें जीवन में हर चीज़ प्राप्त हो जाए। जो बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। आप अपने जीवन को एक दिशा में देखने का प्रयास कीजिए, तो आप आकाशिक से जुड़ पाएँगे। तो क्यों है हमें इन रिकॉर्ड्स को पढ़ने की आवश्यकता? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें क्यों जानना है कि हम क्या करके आए हैं, जिसके कारण जो है आज हमारा जीवन ऐसा है। एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी पास्ट लाइफ में करे हुए कर्मों की वजह से आज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ज़रूर है? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कुछ तो हम करके आए हैं जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है? यस, मैंने अभी कहा था ना, यस यूँ होता है, नो यूँ होता है। तो यस, आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। आई वांट अ यस फ्रॉम यू, देन ओनली आई कैन प्रोसीड, है ना? तो हम तभी आपको मेरी बात समझ आएगी, मुझे आपकी बात समझ आएगी, है ना? मानते हैं इस बात को कि निश्चित कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जीवन आज ऐसा है? वरना बताइए। मैं सच में आपको बताती हूँ कि जब मैं लोगों की परेशानियाँ सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, कि हम तो फिर भी जीवन जो है जैसे-तैसे अपना सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। बड़ा जूझ रही है दुनिया, और अगर मैं सही बात बोलूँ तो हम यहाँ पर 138 लोगों में, मैं 138 का ही नाम लूँगी, 138 लोगों के जीवन में क्या चैलेंज नहीं है? इसमें मैं भी हूँ। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं निश्चित इसमें हूँ। आप बताइए, चैलेंजेस नहीं है क्या? है ना? तो ऐसा नहीं है क्या? एक सच बात बताइएगा, क्या आप लोगों ने प्रयास में कमी करी है कभी? अपनी तरफ से हमारा बस नहीं चलता, हम लोगों को दिल तक दिखा दें कि भई हम आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं। पता नहीं फिर भी लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इतना एफर्ट डालने के बाद भी हम अपने जीवन को उस दिशा में नहीं ले जा पाते जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि जो चीज़ के लिए हमें पता है कि ये हम कर सकते हैं, फिर भी हम चाहते हुए उसको नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों है कि चलिए हम तो फिर भी इतना जीवन काट के आए हैं। ऐसा क्यों है कि छोटे-छोटे बच्चे पैदा होने के बाद सफ़र कर रहे हैं? कुछ तो है जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, हमारे प्रारब्ध से कनेक्टेड है। और हम सब तो स्पिरिचुअल हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। आध्यात्मिक रूप से निश्चित आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। निश्चित आपकी आत्मा की यात्रा बहुत सुंदर है। तभी इस समय बहुत कुछ करने के लिए है, फिर भी आप सुन रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, ना जाने किस-किस को सुन रहे हैं। जैसे आप सुनते हैं वैसे मैं सुनती हूँ। अपनी ऊर्जा को सुंदर बनाने का प्रयास करती हूँ। यही सत्य है। आकाशिक लाइब्रेरी हमें उस ऊर्जा से जोड़ देता है, हमें हमारी यात्रा से जोड़ देता है। क्योंकि हम ये तो समझ चुके हैं इतने सालों के संघर्ष में कि कुछ चीज़ें तो निश्चित हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। बड़ा प्रयास करने के बाद भी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा है ना? जब बच्चे थे, तो ये सोचा करते थे कि जिस दिन पावर अपने पास आएगी, जिस दिन जो है कोई टोका-टाकी नहीं होगी, हम घर के मुखिया बन जाएँगे, ठीक है? मैं घर की मालकिन बन जाऊँगी, तो उस दिन मेरा घर ऐसा होगा। जब विवाह होगा तो जीवन ऐसा होगा, नौकरी होगी तो ऐसी होगी, व्यापार होगा तो ऐसा होगा। ऐसे छोटे-छोटे सपने सब देख कर आते हैं। आप खुद पूछिएगा, आप खुद से पूछ लीजिए, क्या कोई ऐसा है जिसने अपने लिए कोई खराब सपना देखा हो? एक भी नहीं होगा। क्यों देखेगा कोई? फिर जब हम 20 प्लस की एज में आते हैं तो हमें लगता है सब कुछ कर सकते हैं हम। उस समय लगता है हम खुद को प्रूव करके दिखाएँगे, कुछ करके दिखाएँगे, नाम बनाएँगे। फिर जैसे-जैसे समय बीतता है, 30 क्रॉस हो जाता है, 35 तक आते हैं, तब समझ आता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। फिर समझ आने लगता है, जैसे-जैसे कहते हैं ना कि बाल पकने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, 40 तक आते-आते इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि एक्सेप्टेंस आ जाता है, फिर समझ आ जाता है, जो हमने अपने लिए करने का प्रयास किया, अब अपने बच्चों पे ट्राई करते हैं, शायद इनका जीवन बहुत सुंदर हो जाए। यही जीवन है, यही सत्य है। और मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए कितने लोग इससे सहमत हैं कि ऐसा होता है? आप में से कितने लोगों ने इसको निश्चित करा होगा? और मैं ये बात कह सकती हूँ क्योंकि हम सब, आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, हम सब एक ही यात्रा पे हैं। ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। जहाँ से हम आए हैं वहीं हमको जाना है। हम, ये मेरे गुरुजी कहते हैं कि हम सब उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं, उसी रोशनी का हिस्सा हैं। अभी हम अलग-अलग सोल्स में हैं ना,
हमारी सोल अलग है, हमारे नाम अलग हैं, मगर डेस्टिनेशन एंड ओरिजिनेशन सबका सेम है, ईश्वर, परमात्मा। असली यात्रा तो वही है। तो कहने का यहां पर इस बात को आपको कहने का जो असली मतलब था वो ये था, ये रियलाइज कराना, जो मैं रियलाइज करती हूं कि जीवन सच में ये नहीं है जो दिव्या है। ये नाम सिर्फ इस क्षण, इस समय, इस जीवन में मेरे साथ है, ये मेरी आइडेंटिटी असली नहीं है। मेरी असली आइडेंटिटी मेरा सोल है, मेरी आत्मा है, जो अमर है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना कि आत्मा अमर होती है, शरीर वस्त्रों की तरह होता है जो बदल जाता है। और हम कार्य किस पे करते हैं? सिर्फ इस शरीर पर, मैं पर, मैंने किया, मेरा है, ये हमारा प्रोसेस है वर्किंग का। हम लोग ना एक और विषय बड़ा सुंदर सा, ये मैं सुन रही थी इसलिए आपके साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा बहुत बहुत सुंदर तरीके से, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि इनके श्रीमुख से मैंने ये वचन सुना। उन्होंने ये बात कही, हम कहते हैं कि मैंने ये किया। हम सब लोग कहते हैं ना मैंने ये किया। कौन है ऐसा जो कहता है मैंने ऐसा नहीं किया? सब कहते हैं ये मैंने किया। जब कुछ अच्छा हो जाता है हम बड़ी जल्दी क्रेडिट लेते हैं, मैंने ये किया, राइट। वहां पर वो ये कह रहे थे, चलिए मान लीजिए आपने ये किया, आप तो कितना कुछ करना चाह रहे थे इतने इस पूरे जीवन में, बाकी सब क्यों नहीं किया? बात समझे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं ना इस जीवन में। जब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं मैंने ये किया। जब हमने तो इतनी इतने सब कुछ सोचा था अपने लिए, तो वो सब क्यों नहीं हुआ अगर हम ही कर रहे हैं तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां से अहंकार जन्म लेता है। और आकाशिक और ईश्वर से जुड़ने का एक ही नियम है, वो है झुका हुआ सिर और समर्पण। इसके अलावा कोई नियम नहीं। जब सिर झुक जाए, विनम्रता आ जाए, जब ईश्वर के चरणों में हम अपना शीश झुका देते हैं, वहां से आप इन ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। वहीं से आप इतनी सुंदर विद्या से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हर उस चीज को महसूस कर सकते हैं जो इस समय आप सफर कर रहे हैं, उसका कारण, उसकी लर्निंग्स, कि हम आज ऐसे क्यों हैं। हमारी जो शिकायतें हैं ना, वो ऐसा वो ऐसा, हम खुद भी ऐसे ही हैं। हम सब इम्परफेक्ट हैं। नन ऑफ अस आर परफेक्ट। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी कहती हूँ, निश्चित कहती हूँ, मैं बहुत गलतियां करती हूँ और सीखती हूँ उससे। अच्छा ही ये है कि हम में से जो लोग सीखते हैं, जो अपना अहंकार त्याग देते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। जो ये सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर आ गया ना मैं, वहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आकाशिक एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर आप अपनी आत्मा, दूसरों की आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें अपने ऊपर ही काम करने की आवश्यकता होती है, मगर निश्चित आप दूसरों के भी कार्य, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आप दूसरों के सोल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। आज वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके पीछे वो दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, जो हमने भी इसको किया है, मैं इसको कहने में मुझे कोई डाउट नहीं, आई हैव नो डाउट टू से दिस, आई हैव ऑल्सो डन दिस व्हेन आई वाज नॉट सो मच्योर। आई ऑल्सो आस्क गॉड कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो सब कुछ पता था, मैं तो आप पे बहुत विश्वास करती थी, यू वर नोइंग एवरीथिंग। आप बताइए, आपने नहीं किया क्या? कभी कहा है भगवान से कि व्हाई यू डिड दिस विद मी? मैं ही क्यों, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? बट बिलीव मी, जैसे जैसे समय बढ़ा तो मैं ये देखती हूँ ईश्वर की योजना कितनी सुंदर थी। ईश्वर की योजना इतनी सुंदर थी कि आज शायद मैं ऐसी नहीं होती अगर वो नहीं होता। जब मैं उनसे कह रही थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पूछिए खुद से। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां पर आपको लगा हो, जिस समय हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा हो और हम ईश्वर से कह रहे हो, हम उस पीड़ा को महसूस करते हुए ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं ही क्यों, और समय के साथ हमें रियलाइज हुआ हो कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था? बताइए। याद कीजिए अपने जीवन का एक पल ऐसा, निश्चित मिलेगा आपको। मेरे पास तो बहुत सारे हैं जहां पर मैंने देखा है कि प्रभु की योजना बहुत सुंदर है। निश्चित उस समय पीड़ा होती है। बच्चा है ना, जैसे एक बच्चा होता है ना, तो माँ बाप को पता है इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको ये नहीं देना है, तो बच्चा बहुत रोता है, मगर माता पिता नहीं देते क्योंकि वो उसकी भलाई सोचते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमारे लिए सब अच्छा ही सोचते हैं।
कहने का सीधा सा अगर मैं इसको समराइज करके आपको कहूँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ये वही यात्रा है जहां पर आप डिवाइन एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं, जहां पर आप आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करते हैं और अपने और दूसरों के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आज हमारे साथ जो संघर्ष है वो क्यों है। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा, क्यों जानना है ये? अभी तो ऑलरेडी इतनी सारी उलझने हैं, जो रिश्ते सामने दिख रहे हैं वो तो नहीं बनी रहे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व हो नहीं रही, चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब इसे क्यों जानना है? इसको इसलिए जानना है क्योंकि जीवन का असली अर्थ समझना है, इस यात्रा को समझना है क्योंकि व्यर्थ ना जाए। इसका असली कार्य क्या है, हमारा हमारा जो एग्जैक्ट पर्पस है वो समझना है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी। कोई ना कोई संघर्ष जीवन में सबके है, राइट? और जिसको लेकर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी पूरी एनर्जी उसी में लगी रहती है। कई बार हम इतना सफोकेटेड भी फील करते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये चीजें वर्क नहीं कर रही है। आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स आर नॉट वर्किंग, राइट? ऐसी स्थिति में आपने कभी ये महसूस किया है कि हम अपनी एनर्जी को कितना खराब कर लेते हैं? ऐसा है या नहीं है? बताइए। दूसरों के प्रति खराब भावना रखकर, यस और नो? मैंने फिर बोला था यस यू नो यू, एटलीस्ट मुझे पता तो चलता है। ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का कारण ये है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल का कारण ये है, और कुछ नहीं मिलता तो हम अपने भाग्य को ही कोस लेते हैं कि प्रभु बताइए, मैं ही हूं अभागा जिसके साथ ऐसा होता रहता है। कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम ईश्वर से ही पूछ लेते हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो कुल मिला के अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम सही तरीके, आपको लगता है ये सही दिशा है? मैं आपसे पूछती हूँ, इज इट द राइट वे वेयर वी कीप ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग? सभी लोगों से प्लीज बताइए, क्या ये सही तरीका है दूसरों को ब्लेम करते रहना, ईश्वर को ब्लेम करते, आप भगवान को, अपने भाग्य को कोसते रहना? इज इट द राइट वे? नहीं है ना? आइए राइट वे समझते हैं। जब मैंने आकाशिक की जब मैंने इन इन एनर्जी से कनेक्ट किया, तो मैं जितना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जो संदेश थे ना, जो उन्होंने जो अर्जुन को समझाए थे, जो भी कुछ वो समझा रहे थे वहां पर कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आसक्त मत हो, समर्पण करो, ठीक है, और आत्मा अमर है, ये सब हम सुनते हैं। मगर जब आप आकाशिक करते हो, आप इसे महसूस कर लेते हो। आप एक आत्मा हो, आपकी एक इंडिविजुअल यात्रा है। इसके अलावा आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की इच्छा करने से कोई आपको लाभ नहीं होगा। चौथी चीज, समर्पण से सब कुछ संभव है, और ईश्वर की योजना सबसे सुंदर है। जैसे अर्जुन ने कभी सवाल नहीं किया भगवान श्री कृष्ण से, जब वो हार रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु अगर मैं हार रहा हूं तो मैं ये स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप ईश्वर हैं माधव, आप सब जानते हैं। ऐसे ही हम बन जाते हैं, स्वीकार करते हैं, हार को भी स्वीकार करते हैं और पॉजिटिवली स्वीकार करते हैं। आकाशिक करने वाला व्यक्ति ये जान जाता है कि उसके जीवन का कोई भी संघर्ष का कारण कोई और है ही नहीं, उसके जीवन के हर संघर्ष का कारण वो स्वयं खुद है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कोई और हो ही नहीं सकता। इस बात का मैं एक और आपको प्रमाण दे सकती हूँ। हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे भी, और या हमने कभी कुंडली किसी को दिखाई होगी, दिखाइए। घर में किसी ना किसी की तो निश्चित बनवाइए, कुंडली दिखाई भी है। आप बताइए, एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखा के वो बता देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि उसके जीवन में ये होगा, तो लिख कर आया था ना, लिख कर आया है। फिर हम बड़े होकर कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब हम लेकर आए हैं, वी हैव गॉट दिस फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, हमारे साथ बहुत होता है ऐसा जहां पर वी फाइंड पीपल ब्लेमिंग। ऐसे एक मैडम है, वो अपना चार्ट दिखाने आई, उन्होंने अपना चार्ट मेरे साथ, मैं उनका चार्ट देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा, मैं देख रही थी उनका सप्तम भाव बहुत ही डिस्टर्ब है, नवमांश में भी बहुत डिस्टर्ब है, तो एक मैंने उनसे बस इतना पूछा कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है?
तो इतना ही मैं बोल पाई थी, तो वो अंदर से इतनी भरी हुई थी, उन्होंने जो कहना शुरू किया कि इस व्यक्ति ने मेरा जीवन खराब कर दिया। जब से ये मुझे मिले, मेरी लाइफ जो है स्पॉइल हो गई। अब आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बात, आप ही से मैं इसका आंसर लूंगी फिर। जब से ये मुझे मिले, मेरे जीवन खराब हो गया। ये शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद कुछ और हो गए। आज मैं सिर्फ सफर कर रही हूँ। हो गया ब्लेम? यस और नो, इसे ब्लेम बोलेंगे? देखिए आप लोग फिर हाँ नहीं करेंगे ना, ब्लेम है ना ये। ना भी कर सकते हैं आप, फ्री हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मेरी बात में हाँ करना है, मैं सिर्फ आपको तथ्य दे रही हूँ। फिर मैं मुस्कुराई। मैंने कहा देखिए कुंडली मैं इनकी देख रही हूँ, और लगातार ये अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही हैं। ध्यान से समझिएगा, कुंडली मैं इनकी देख रही हूँ और ये अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही हैं, जिनका चार्ट है ही नहीं मेरे पास, मुझे पता ही नहीं है वो कैसे हैं। मैं तो इनका चार्ट देख के बता सकती हूँ कि इन्हें कैसा पति मिलना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताइए, चार्ट में इनका देख रही थी और ये अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी, क्या ये लिखवा कर नहीं आई? आप बताइए, क्या हम लिखवा कर नहीं आए? ऐसी संघर्ष मिल रहा है हमें। ये सब प्रीडिस्टाइंड है, जिसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं। ये इसका बहुत सीधा सा प्रमाण है, आप कहीं पर भी चेक करा लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुमने किया। वो लेडी यही कह रही थी कि इन्होंने किया, ये ऐसे नहीं थे, ये ऐसे हो गए। समझने वाली बात यह है कि वो खुद ऐसा, उनका भाग्य ही ऐसा था, वो यही लेकर आई थी, क्योंकि ये कर्मा उन्हें काटना था। अब बात आती है कि कर्मा काटना है, मतलब तो यही हुआ कि हमें कर्मा काटना है, इसीलिए ईश्वर ने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ईश्वर ने भी नहीं बनाया, यहां पर भी मैं आपको बताती हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी एक आत्मा खुद चुनती है। वो क्यों चुनती है? कि आध्यात्मिक रूप से वो आगे बढ़ पाए, इसके लिए आत्मा अपने लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट चुनती है, जो वो भूल जाती है फिर उसको। वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम भूल जाते हैं ना, फिर हमें डिफिकल्ट लगता है, फिर हमें दूसरे में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं बहुत ज्यादा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स है नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो प्रॉब्लम्स दूसरे की वजह से नहीं है। वो, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद ही मांगा है, और ये वो पास्ट लाइफ से, उनके कर्मा की वजह से या उनके प्रारब्ध की वजह से वो लेकर आई है। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ क्या निकल के आती है कि कर्मा काटना है। अब अगर कर्मा काटना है तो इतना नेगेटिव होकर क्यों? दूसरे में इतनी प्रॉब्लम्स देखकर क्यों? अपनी प्रॉब्लम्स का कारण दूसरे को समझकर क्यों? आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहां से सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। यहां पर आकाशिक ये नहीं कहता है कि लोग अगर आपके साथ बहुत गलत करें तो आप एक्सेप्ट करते रहो। यहां कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है। इसके लिए लीगल सिस्टम है, अगर वायलेंस है, कोई चीज बहुत डिस्टर्बिंग है, तो वन शुड लीव। बट जहां तक कर्मा अटैच है, वहां तक तो काटना है ना। जब तक काटेंगे नहीं, वो सफरिंग जाएगी नहीं। ये हमें समझना है। तो कहने का यहां पर फिर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हम ये लेकर आए हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। देखिए अपनी आत्मा की यात्रा और देखिए क्यों है ऐसा जीवन। और आपको एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ, नानक दुखिया सब संसार। ये जो हम सोचते हैं ना कि वो जो है बहुत सुखी है, देखिए 10 साल हो गए हैं, इतनी दुनिया के लोगों से हम लोग बात करते हैं, जरा सा किसी के डीप में आप अंदर जाओगे ना, जो दिखता है वैसा है नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चारों खाने किसी के चौखस नहीं। संघर्ष सब करते हैं। तो कहने का फिर मैं इसको समराइज कर रही हूँ, आत्मा की यात्रा देखकर हमें क्या प्राप्त होता है? सुकून, शांति, प्रेम। क्योंकि अब तो आप जानते हो ना, हर किसी में ईश्वर का वास है। आपके अंदर है ईश्वर का वास, मानते हो इस बात को? आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, यही तो लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में। तो आपके अंदर जैसे परमात्मा का अंश है, ऐसे सबके अंदर भी तो परमात्मा का अंश है। उसको महसूस क्यों नहीं कर सकते हम? लेट गो क्यों नहीं कर सकते? आकाशिक की ऊर्जा आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। और यहीं पर जो मुझे आपको समझाना था कि आकाशिक क्यों करना चाहिए, मैं यहाँ पर अब रुकूंगी और आपका वेट करूंगी, आपके जवाब का, कि आप में से कितने लोग जो है इसमें अब विश्वास करते हैं और इसमें रुकना चाहते हैं। जितने लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को इतना सिस्टम यूज करना आता है, एक हार्ट, कोई भी एक इमोजी आप बना के मुझे भेजेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आज मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप मुझे एक ये नहीं कहेंगे कि यस यू आर रेडी एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, एनी इमोजी यू कैन सेंड। एंड जो लोग मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, और जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, यू कैन लीव, डोंट स्टे, बिकॉज योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई वॉन्ट
एनी इमोजी, इवन मैं चैट भी खोल देती हूँ कि ताकि आपके लिए इजी हो जाए, दोज हु आर नॉट वेरी फ्रेंड यूजर फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ, तो आप लोग, क्योंकि मुझे आपका, आई वांट योर यस। तो अब चैट भी ओपन है, फटाफट मुझे बताइए कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, कितने लोग आकाशिक से जुड़ पा रहे हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो अब प्राप्त कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ। राइट। अमेजिंग। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। देखिए, ये इसलिए जरूरी है कि ये मैं कई बार आपसे पूछूंगी अभी, आई विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। डू यू फील दैट एनर्जीज आर पुलिंग यू? बिकॉज यू विल फील इट। आप इसे महसूस कर सकते हो। एंड ये विषय है ही ऐसा जिसको हम महसूस करते हैं, हम उसको फील करते हैं। यहाँ कोई कुंडली नहीं है जिसको हम पढ़ते हैं, कोई कार्ड्स नहीं है जिसको हम ओपन करते हैं। आप सिर्फ ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, ये मुझे कहना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि दो चार जो है गायब हो गए होंगे काम करते करते। So that's amazing, so good. So moving ahead, thank you so much, and मैं अब आपको इसमें आगे लेके चल रही हूँ। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको टेक्निकली कुछ चीजें समझाऊंगी कि आप आकाशिक कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने, अर्चना जी, सबके लिए एक योजना बनाई है, और मैं इसी को डिवाइन टाइमिंग कहती हूँ। जो आपने लिखा है ना, दिस इज डिवाइन टाइमिंग, बस ऐसे समझ लीजिए। राइट। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बंद किया है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे। आई टॉक टू यू, वील टेक, यू हैव, आई हैव एम्पल टाइम। आज वीकेंड है तो मेरे पास तो समय है। बाकी आप लोग देखिएगा आपके पास कितना समय है, कितना समय आप दे पाएंगे। राइट। क्योंकि सेशंस होते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, आई हैव टू माइंड अप, बट टुडे आई हैव टाइम। नाउ आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू टेक्निकली हम एक एक स्टेप इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं। क्या है ये तो हम सब समझ चुके हैं। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ती जाऊंगी, और आपको, और एक बड़ी सुंदर सी बात और बताती हूँ, और आपको दिलचस्पी आएगी। कल आप मेरे साथ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस करेंगे। ओके। तो आप इसमें जितना सुंदर तरीके से कनेक्ट करेंगे, उतनी ईश्वर आपकी मदद करेंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ है छड़ी जो मैं घुमाऊंगी और आपको सब दिखा दूंगी, ये तो मैं खुद ही नहीं कह सकती। मगर मैं ये जरूर कहती हूँ कि जैसे अभी अर्चना जी ने लिखा था ना, डिवाइन टाइमिंग, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं प्रभु से या उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। So I'll be sharing my screen and I'll take you further in this beautiful journey of Akashic. सो बात करते हैं, ये जर्नी क्या है, किसके लिए है, कौन इसको कर सकता है, और कैसे इसको किया जाता है। देखिए, ये जर्नी जो है आकाशिक की, ये सुकून की जर्नी है, शांति की जर्नी है, हीलिंग की जर्नी है, हार्मनी की जर्नी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग सोचते रहते हैं ना कि हमें कल ये हमारा काम हो जाए तो जीवन में सुकून ही सुकून है, प्रभु बस ये प्राप्त हो जाए, जीवन में सुकून ही सुकून है, बस ये वाला काम प्रभु ईश्वर कैसे भी करा दीजिएगा। जैसे बेटे का विवाह नहीं होता है तो माता को लगता है बस विवाह हो जाए, बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। पूछिए माताओं से, क्या विवाह होने के बाद टेंशन खत्म हो गई क्या? नौकरी मिल जाए उसके बाद कोई समस्या नहीं है, कि नौकरी मिलने के बाद टेंशन खत्म हो गई क्या? बच्चे हो जाए फिर कोई समस्या नहीं है, बच्चे होने के बाद टेंशन खत्म हो गई क्या? प्रभु बिजनेस ठीक हो जाए फिर कोई समस्या नहीं है। तो जीवन चलता रहेगा और समस्याएं भी चलती रहेंगी। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये भी हम पढ़ते हैं कि जीवन में सिर्फ एक आत्मा है जो कि जो है अमर है, निश्चित सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज टेम्पररी। रिश्ते नाते, सबसे पहले तो हमारा शरीर, धीरे 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 करके शरीर बदल रहा है, यही सत्य है। तो आकाशिक की विद्या आपको ये बता देती है कि एग्जैक्टली आपकी जर्नी क्या है। सुकून आपके अंदर, आपके भीतर जो आ जाता है ना, जो हम सोचते हैं प्रभु बस इतना सा काम हो जाए, बस फिर मेरे को कोई चिंता नहीं है, ये विषय ही खत्म हो जाता है। अब आपको पता है कि सुकून सिर्फ ईश्वर के चरणों में है और कहीं नहीं है। और आप उस ऊर्जा को निश्चित रोज महसूस कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा खुद इतनी सुंदर हो जाती है कि आपको हर क्षण ये महसूस होता है कि ईश्वर आपके साथ है। जो निश्चित आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ एक शक्ति है। कितने लोग इसको महसूस करते हैं कि देर इज सम एनर्जी अराउंड मी, जो हर समय निश्चित मेरे पास रहती है,
जो शायद मुझे हर क्षण सुन रही है। ऐसा होता है ना, जितने लोग इसे महसूस करते हैं, सब लोग, आप समझ लीजिए कि आप इस जर्नी में ऑलरेडी है। क्योंकि मैं आपको आगे जो बताने जा रही हूँ, ये आपको बहुत 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 आनंद भी आएगा इसको सुन के, और आप इसे महसूस कर पाएंगे। ये विषय विश्वास का है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट ऑन व्हाट? नॉट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन एनर्जीज। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी मुझ पे विश्वास कीजिए, ऊर्जाओं पे विश्वास कीजिए। जो अभी आप कह रहे थे ना, आपकी चारों तरफ कोई ऊर्जा है, उस पे विश्वास का है। विश्वास करते हैं ऊर्जा पर? बताइए, विश्वास करते हैं ऊर्जा पे? हम सब करते हैं। कैसे पता? हाँ, आप देखिए ना, कभी कभी ईश्वर के चरणों में बैठते हैं तो ऐसे आंसू निकलते हैं, जैसे पता नहीं कितना कितना हल्का महसूस होता है। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, जिस भी धर्म में आप मानते हैं वहां जाते हैं, ऐसे गूजबम्स आते हैं। ऐसा लगता है बस अब जो है ये बस प्राण जो है निकल भी जाए तो कोई चिंता नहीं है। ये सब ऊर्जा का परिवर्तन है जो हम महसूस करते हैं। दिस इज वॉट वी कीप फीलिंग। तो जो ऊर्जाओं पर ट्रस्ट करता है, जो एनर्जीज पे ट्रस्ट करता है, वो ही आकाशिक कर पाता है। और जो अपना सत्य जानता है, जानने के से डरता नहीं है। हम जानते हैं हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए हैं? कोई नहीं जानता। तो जब हमें पता चलता है ना, उससे हमें और घबराना नहीं है। लोग उससे भी घबरा जाते हैं। उसे हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमने ये किया है, कोई बात नहीं। वी शुड एक्सेप्ट इट। लोग, मैं इसमें भी देखती हूँ कि लोग कई बार, जो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना है, जो हो गया हो गया, आगे की तरफ देखना है ना, तो उससे हमें प्रेजेंट को हील करना है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले, आकाशिक कैसे आपकी मदद कर सकता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आपको क्या प्राप्त हो सकता है, सब मैंने आपको समझाया है। मैं सिर्फ एक बार इसको समराइज कर रही हूँ कि इसको एक्सेस करके आप ये समझ जाते हो कि पास्ट में आपने क्या किया था जिसकी वजह से जीवन आज आपका ऐसा है। आप अपने जीवन के असली मकसद को समझ पाते हो कि आपका एक्चुअली में लाइफ पर्पस क्या है। ये सवाल आपसे मैं पूछूंगी। आइए इस पे भी थोड़ा सा जो है रोशनी डालते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ है जो आपको करना है? कुछ खालीपन है, या हमारा मकसद इतना ही है जो हम कर रहे हैं? कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? आई यूज टू फील इट। मेरे को तो ऐसा लगता था कि बहुत कुछ है, मैं इसके लिए बनी नहीं हूं जो मैं कर रही हूँ। आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। ये जो जो भी कुछ मेरे आसपास है, मुझे आई नेवर यूज टू फील गुड अबाउट इट, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। यही सवाल मेरा आपसे है, कितने लोग इसको महसूस कर पाते हैं कि देयर इज अ लॉट टू डू, इसके अलावा बहुत कुछ है मेरी चारों तरफ जो मुझे करना है। जो मुझे करना है, आपके मन से भीतर से ये भी भावना आती है, कैसे मैं लोगों की मदद कर दूं, कैसे मैं सेवा कर दूं। और जितना आपके पास होता है आप उसके करते भी हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस और नो? ऐसा होता है ना हमसे? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैं आपको निश्चित बता सकती हूँ ये बात। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अगर कुछ नहीं भी पता है, तो स्टार्टिंग से वो अपने अंदर एक चीज महसूस करते होंगे कि लोग आके अपनी बात आपसे कह जाते होंगे और अच्छा फील करके चले जाते होंगे। बताइए ऐसा है या नहीं है? अपने अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करके वो हील हो जाते हैं। बताइए कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि ऐसा है, कि पीपल डू कम, दे टेल यू देयर प्रॉब्लम्स एंड दे फील गुड। ऐसा है ना? ये ये जो चीज है ना, दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स यू, यू नो, यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। यही चीज आप समझ पाएंगे आपका पर्पस क्या है। व्हाट इज द रियल पर्पस? इसको आप कैसे लोगों की सच में मदद कर सकते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। देन इसके अलावा, अगर हमारा पास्ट का कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है जो हमारे साथ जुड़ी है, हम उसको भी हील कर पाते हैं। क्योंकि हमें ये पता चल जाता है ना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या था। जब आपको रीजन मिल जाता है तो वो ट्रॉमा आपको फिर समझ आ जाता है। देन यू फील यू कैन हील इट, आप उसको हील कर सकते हो। और आप आगे की तरफ देखते हो, पीछे अटके नहीं रहते। हमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में अटके हुए हैं। कोई ना कोई चीज उनको बार बार बॉदर करती है, कुछ ऐसा इवेंट पास्ट में हुआ है जो आपको लगता है कि वो आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास करते हो। है? यस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ होता है जो एक बैगेज है, जिसको आप रिमूव करते हो। आपके निर्णय सुंदर होते हैं। निर्णय सुंदर इसलिए होते हैं क्योंकि आकाशिक से आप अपना एक प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हो। देखो, ईश्वर ने हम सबको जो है वो दिया है, ऑप्शंस दिए हैं। हमारे पास सबको ऑप्शंस मिले हैं, कभी ना कभी सबके पास ऑप्शंस आए होंगे। फिर क्या होता है, जब हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है कि काश हमने वो दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया होता।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हो किस ऑप्शन से आपका जीवन कैसा हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग, आप समझ पा रहे हो? यस। इसके अलावा सबसे सुंदर चीज है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत एनहांस होता है, जो मैं इतनी देर से आपको समझा रही थी, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही थी। आप ईश्वर को महसूस करते हो, आप अपने भीतर जो, जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आप उस परमात्मा को महसूस करते हो। आप परमात्मा को, आप दूसरों में भी ईश्वर को महसूस करने लगते हो। फिर आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत शांत, और आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस एक बड़ा सुंदर सा एक विषय है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है, अब आप ये जो भी कार्य आप करते हो ना, उसमें आप अवेयर होके करते हो कि क्या ये मेरी आत्मा की यात्रा के लिए अच्छा है या खराब है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे बताऊं मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आपको किसी ने गुस्सा करके ट्रिगर किया, ठीक है, अब गुस्सा तो आएगा भाई, स्वाभाविक है तो भाई, है तो इंसान ही ना, ऐसा तो है नहीं कि इंसान नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पहला तो जितना गुस्सा उसने किया उससे ज्यादा आप करो, जैसे हम लोग जनरली करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, ठीक है, और जो है उस बात को, वो बात भी बढ़ती है, और फिर बाद में हमें ये भी लगता है कि काश उस समय हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुआ होता। ठीक है, कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है वैसे, कि हम जब पहले तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि प्रभु काश उस समय शांत हो गए होते तो इतनी प्रॉब्लम हमें जो है डील नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, आपको पता है कि मुझे ये करना ही नहीं है, ये करने से क्या होगा, खराब एनर्जी होगी, मैं कर्मा भी मेरा खराब होगा, और उसके बाद क्या होगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बाद में ही पता चलता है कि हम बाद में रिग्रेट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में आप पहले ही आप समझ जाते हो कि जो आप करने जा रहे हो इसका क्या परिणाम आने वाला है। ठीक है, तो आप वहीं पे खुद को रोक लेते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूँ, बड़ा रियल एग्जाम्पल है। आइए इस एग्जाम्पल को आज थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। मैं जनरली एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, आज मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके बताऊंगी। जैसे एक बच्चा है ना, तो आपको ये बात पता है कि बच्चा खिलौने की दुकान पर देखकर जिद करेगा, तो माता पिता क्या करते हैं, रास्ता ही बदल देते हैं, ना खिलौने की दुकान दुकान दिखेगी ना वो जिद करेगा। अंडरस्टूड? ऐसे ही आप अवेयर हो जाते हो कि मैं ये करूंगा तो उसका क्या परिणाम मुझे प्राप्त होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। कितने लोग समझ पाए? ठीक है, अब आपने अपना रास्ता बदल लिया, अब आपको पता है मुझे ये करना ही नहीं है, ना खिलौने की दुकान बच्चे को दिखती है, ना वो जिद करता है, ना वो रोता है। ऐसी, अब तो हालांकि ब्लिंकिट जेप्टो का जमाना है, अब तो बच्चे फोन पे ही सारा खोल लेते हैं, वो एक अलग की बात है, जोक सपाट। बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज हाउ पेरेंट्स बेसिकली यूज टू डू एंड दे ऑल्सो डू इट नाउ। तो सेम वे आप अवेयर हो गए, आपको पता है कि मुझे ये दिखेगा, जो है ये अगर सामने से ऐसे रिएक्ट करेगा मुझे भी गुस्सा आएगा, आप अपना रास्ता बदलना सीख जाते हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो, अननेसेसरली के डिस्प्यूट्स में आप नहीं पड़ते हो, और आप मुस्कुरा के लेट गो करना सीख जाते हो। क्लियर हो गया ये? यस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। यू आर नॉट मेकिंग एनी रॉन्ग कर्मा नाउ। आपकी प्रयास ये है कि ईश्वर के आप वो चुने हुए शिष्य हो। जैसे एक क्लास टीचर है ना, क्लास टीचर का एक बेस्ट स्टूडेंट होता है, तो वो बेस्ट स्टूडेंट एक भी गलती नहीं करना चाहता कि ताकि वो क्लास टीचर की नजरों से गिर जाए और उसकी मॉनिटरशिप जो है वो रिमूव हो जाए। ऐसे ही होता है ना। ऐसे आप ईश्वर के एक बहुत अच्छे शिष्य हो, उनके एक बहुत अच्छे भक्त हो। अब आप एक भी गलती नहीं करना चाहोगे जिससे कि आपके नाम जो है वो नीचे आ जाए। ऐसे ही होता है ना, ऐसी फीलिंग तो यही आती है कि प्रभु हम जो है आ, वो सब कार्य ऐसा करें कि आप जो है आपसे दूरी ना हो पाए। तो ऐसे करके आपका प्रयास हो जाता है, तो इट मेक्स यू लाइक दैट। आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू कनेक्ट, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड जो है आकाशा से आया है। आकाशा का मतलब होता है ईदर, जहां पर सब मटेरियल नॉन मटेरियल एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, महसूस की है, आपके द्वारा की गई, या जो है आपने अपनी लाइफ में कभी भी उसको एक्सपीरियंस किया है। यहां तक कि जो हम सोचते हैं ना, वो भी रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। जो हम सोचते हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं पवित्र होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देन इनको कैसे एक्सेस किया जाता है ये हम कल तक प्रैक्टिकली कर लेंगे। आज मैं आपको इसके लिए पूरा प्रिपेयर कर दूंगी और कल आप मेरे साथ इसको एक्सेस करेंगे। इनको एक्सेस करने के लिए आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक्सेस कर पाते हैं। कहने का मतलब ये, ट्रांस में आप जब कनेक्ट करते हैं थ्रू डीप मेडिटेशन, यू कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आएगा, मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता, तो मैं कैसे बैठूंगा? ये भी ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा ना, उनकी योजना,
जब जिस क्षण आपके लिए उन्हें कुछ करना होगा ना, तो वो आपको ये भी करा देंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इतनी आसानी से इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हैं और ये इतनी मदद करती हैं आपकी कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ओरिजिन है, ये कहाँ से हुआ, इसको हम कैसे देखते हैं? तो आइए ये भी मैं आपको समझाती हूँ। पहली चीज़ तो चित्रगुप्त की किताब, चित्रगुप्त हमारा जो है लेखा-जोखा रखते हैं, ये बात कोई नई नहीं है। ये नई बात है क्या? सब लोगों ने सुना है इसके विषय में? बुक ऑफ लाइफ इज़ नॉट न्यू? यस? सब जानते हैं हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, भगवान का कैमरा हर जगह है, ठीक है? और वहाँ पर उन्हें ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ स्माइल, यू आर ऑन सीसीटीवी, ठीक है? ही इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर, यू आल्सो नो दैट। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड इज़ यू आल्सो नो कि हमारे अ, जो हमारे सिद्ध महापुरुष जितने भी हैं, सबने ध्यान के द्वारा बड़े-बड़े कार्य किए हैं और बहुत पहले तो बहुत-बहुत साधना लोग करते थे। तो उसके बाद वो ये प्राप्त करते थे। आकाशिक रिकॉर्ड्स इसी पे बेस्ड है। तो हमारे वेदों के अनुसार कोई भी दोनों में से चीज़ ऐसी नहीं है जो नई है। इज़ इट न्यू? बोथ दी थिंग्स आर एंशिएंट, राइट? तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले खुद को खुद से जोड़ देते हैं। खुद से जुड़े आज हम, कोई कहीं न कहीं अपना एनालिसिस किया है ना? अपने जीवन को एक दूसरी दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, तो आप उससे जुड़ जाते हो। आप अपने आप को एक नए नज़रिए से देखने लगते हो, अपनी ग्रोथ पे काम करने लगते हो। आपके निर्णय बहुत सुंदर होते हैं। अब आप कोई निर्णय जल्दबाजी में, गुस्से में नहीं करते हो। आप ब्रेक लेते हो, पहले अपने आप को शांत करते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो एज़ अ सोल आपको क्या करना है, नॉट एज़ अभी आप जो हो, नॉट एज़ दिव्या, बट एज़ अ सोल व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होता है, आप ईश्वर की इस ऊर्जा को हर क्षण महसूस कर सकते हो। ये इतनी पवित्र, इतनी सुंदर है, जब आप इसे महसूस करते हो तो ही आप इसको समझ सकते हो। आपके रिश्ते सुंदर होते हैं, आपके अंदर का डर निकल जाता है और आपके अंदर सुकून आता है। ऐसे करके आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाते हो, आपके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रोसेस इज़ अपने पास्ट को देखिए, प्रेज़ेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। मतलब क्या है इसका? पास्ट को देखिए, प्रेज़ेंट को हील कीजिए और भविष्य को बेहतर बनाइए। पास्ट को देखकर प्रेज़ेंट को हील करने का मतलब ये है कि जब आप अपने पास्ट को देखते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, तो आपका जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। जहाँ पर आप हर समय लोगों को ब्लेम करते हैं, जहाँ पर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वहीं पर आपकी सोच पॉज़िटिव हो जाती है। हर चीज़ में आप ईश्वर की योजना को समझने लगते हैं। ना तो आपको किसी से शिकायत होती है, ना ही आप किसी के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी देते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट सुंदर हैं। जो खराब कुछ भी हुआ है जीवन में उनको भी आप लेट गो कर देते हो, क्योंकि आप ये भी समझ जाते हो वो भी अपनी आत्मा की यात्रा पे हैं और वो व्यक्ति भी आपके जीवन में आपको एक लेसन सिखाने आया था, आपके कर्मा को काटने आया था। अब बताइए, प्रेज़ेंट हील हुआ या नहीं? अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रेज़ेंट हील होगा या नहीं? आपकी सोच बदलेगी या नहीं? आप जीवन को सुंदर नज़रिए से देखेंगे या नहीं? बस। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है? आप अपने भविष्य को कैसे सुधार रहे हैं? जब आपके यहाँ पर एक बड़ी सुंदर-सी बात मेरे गुरुजी जो कहते हैं, वही कहूँगी मैं पहले आपसे। वो कहते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमारे पास कर्मास कटने लगते हैं। तो अब आपने अच्छा करना शुरू किया, जब आपका भाव बदल गया, आप लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं, सब कुछ आप लेट गो कर देते हैं, तो आप अपने पास कर्मास को नेचुरली काटने लगते हैं। अपने आप सब चीज़ें होने लगती हैं। दूसरी चीज़, जैसा आप महसूस करते हैं वही आप अपने बच्चों को देते हैं, वही हम अपनी फैमिली को देते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं। यहाँ से उनकी अपब्रिंगिंग भी सुंदर होती है। अगर उनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी रिज़ॉल्व होते हैं और आपका अपना आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट, आपका ऑरा ही बदल जाता है। इस तरीके से आप अपने भविष्य को सुंदर बनाते हैं। आई होप समझ पा रहे हैं। कैसे इसको करा जाता है आइए समझते हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये हम कल तक आप मेरे साथ सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं।
अब बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आकाशिक लाइब्रेरी में दिव्य ऊर्जाएं हैं। इन दिव्य ऊर्जाओं का काम है आपके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना, इनमें आपको मदद करना कि ताकि आप इन रिकॉर्ड से को एक्सेस कर पाएँ, और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपकी मदद करते हैं कि आपको बता पाएँ। जैसे कि आप कभी-कभी इसको महसूस करते होंगे, ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी आप बहुत परेशान हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, या आप ईश्वर से कुछ पूछना चाहते हैं, आपको इंट्यूशन होती है। कितने लोगों को इंट्यूशन हो जाती है कि क्या होने वाला है, या क्या ईश्वर हमें गाइडेंस दे रहे हैं? वहाँ पर भी दिव्य ऊर्जाएँ आपकी मदद कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं। दीज डिवाइन एनर्जीज हेल्प यू, दे असिस्ट यू इन एक्सेसिंग योर रिकॉर्ड्स एंड इंटरप्रेटिंग देम। इनका कार्य क्या है? ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे आप आकाशिक से जुड़ते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके, जो हम करेंगे। अब बात आती है कि आकाशिक कैसे करना चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो मैं अब आप लोगों से पूछूंगी, आप आकाशिक क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज योर इंटेंशन? चैट बॉक्स, क्विक, फटाफट बताइए। व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स? टू नो माई सेल्फ, पास कर्मा एक्सेस, वेरी नाइस। Life purpose, help others. I know myself, want peace of mind, know my journey for peace. आंसर्स के लिए प्रभु से मिलना है, सेवा भाव, पास कर्मा, अपने आप को समझना है, टू अंडरस्टैंड द एम, अपने आप को जानना है, हील माई सेल्फ, हेल्प अदर्स, सॉल्व करेंट प्रॉब्लम्स, सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स, मेरे क्वेश्चंस के बारे में जानना है, टू नो माई सेल्फ, खुद को हील करना है, दूसरों को हील करना है, पास्ट लाइफ जानना है, सर्टेन सिचुएशंस में फंसे हैं, ओके, इम्प्रूव, अपना ही जानना है, लर्निंग अ न्यू एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू नो मी, एनिमल हीलिंग, ओके, टू हेल्प एंड हेल्प अदर्स, लाइफ को लेकर हीलिंग माई पास्ट रिलेशनशिप खराब क्यों है, टू नो what is the problem behind present, I want to improve my life purpose and help my loved ones, solve my problems, हमारे जीवन का उद्देश्य, अपने आप को जानना है, औरों की सेवा करनी है, अपने पुराने कर्मों को सुधार के लाइफ और खुद को बेहतर बनाना है, want to heal relationships and work on myself, want to heal myself, very nice। तो सबके आंसर्स जो हैं बहुत क्लियर हैं। आई एम सो ग्लैड आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको पता है आपको आकाशिक क्यों करना है, यू नो व्हाट इज द इंटेंशन। क्योंकि यहाँ ये सवाल क्यों पूछा था, ये मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ। हम खुद से कुछ भी कह सकते हैं, ऊर्जा सब जानते हैं, जो हम फील करते हैं ना, जो हम मन में सोचते हैं वो भी पता है। तो इसीलिए हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। सबसे पहले आपका भाव सच्चा होना चाहिए, तभी ये ऊर्जा आपकी मदद कर सकती है। इसीलिए मैं इतना प्रयास करती हूँ कि सारा हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? फटाफट, आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर? हम में से कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हैं? अब कि जितने लोग मेंटली प्रिपेयर हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट? परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। हम सब लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, बहुत सारे लोग हैं। और देखिए मेरे पास मैसेज कितने हैं। अब मुझे पोल डालना पड़ेगा, तभी मुझे पता चला करेगा कितने लोगों ने जवाब दिया है। ओके, परफेक्ट। सो नाउ वी आर मेंटली प्रिपेयर, एंड जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का है। ठीक है? तो क्योंकि वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे और क्यों। क्यों तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, और कैसे हम करेंगे। जैसे कि हम घर में नया फर्नीचर लाते हैं तो पुराना फर्नीचर निकालना पड़ता है ना, तभी तो नया की स्पेस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने अंदर से सब क्लटर निकालना है। और मैं आपको एक और तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में, मोबाइल में एक डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने पे आपके पास क्या है, आपका ऑलरेडी डाटा इतना भरा हुआ है, तो आप क्या करते हो, पहले पुराने डाटा को रिलीज करते हो, उसको डिलीट करते हो, तभी तो डाउनलोड्स लेते हो, तभी उसमें डाउनलोड कर पाते हो। बिल्कुल वैसे ही आज हम करेंगे। जो क्लटर है ना हमारे अंदर, तो ईश्वर की आवाज अगर हमें सुननी है, अगर आकाशिक में हमें जवाब प्राप्त करना है, तो हमें अपने अंदर जगह बनानी है और हमें समर्पण करना है, सरेंडर करना है, और हमें अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट करनी है कि ताकि जो भी हमें डाउनलोड मिले हम उसे समझ पाए। क्लियर है ये? यस। तो आज मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूँ।
मेंटली प्रिपेयर है, यस, तो यस यूं होता है। मैं सबको वॉच कर रही हूँ, बता दीजिए मेंटली प्रिपेयर हो गए? पक्का? और अब हम क्या करेंगे, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। तो स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने के लिए हमें क्या करना है? पहला कार्य अपने अंदर से सब नेगेटिविटी को रिलीज करना है, और दूसरा कार्य समर्पण करना है ईश्वर के चरणों में। आज हम वो करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कल आकाशिक का। तो अब हम अगला चीज क्या हमें समझना है कि हमें हमेशा आकाशिक जब भी हम करेंगे तो हमें इनिशियली जब तक आप अट्यून नहीं है हमेशा किसी की गाइडेंस में करना है। कारण उसका ये है कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है तो नेगेटिव एनर्जीज भी तो है। तो आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू शुड नो द प्रोसेस इफ यू आर गेटिंग इनटू इट सो दैट यू डोंट गेट ट्रैप्ड। ठीक है? इट इज 100% सेफ स्पिरिचुअल प्रोसेस। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये लोगों को बड़ा एक डाउट रहता है कि मैडम ये कुछ नेगेटिव एनर्जी है या हम कोई स्पिरिट्स के साथ करना है। बिल्कुल भी नहीं। 100% स्पिरिचुअल एंड सेफ प्रोसेस वेयर यू आर ओनली गोइंग टू कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज। आप पहले ही प्रोटेक्ट हो जाते हो कि ताकि जिससे भी आप कनेक्ट करो वो सिर्फ दिव्य ऊर्जाएं हो, सकारात्मक ऊर्जाएं हो जो आपकी मदद करें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। देन सबसे पहले हम आकाशिक से पहले खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप कल मेरे साथ करेंगे। आप एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करते हैं जहां पर बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप बैठ जाइए शांति से ऐसी जगह पर जहां पर बहुत कम चहल पहल हो और आपका मन जो है वो भटके ना, आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ सके। राइट? और इसके अलावा हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है, ओपन माइंडेड होने की आवश्यकता है कि ताकि जब भी आप इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें आपके मन में समर्पण का भाव, प्रेम का भाव ईश्वर के प्रति हो, ऊर्जाओं के प्रति हो, आपके मन में संशय ना हो, और आप इसको समझ पाए कि जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी मार्गदर्शन ईश्वर आपको आज दे रहे हैं वो आपकी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए है। इट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड। राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो शुरू करें, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करें खुद को। यस? तो आइए इसको मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और अब आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिए फटाफट कि कितने लोग बढ़ने के लिए आगे तैयार हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी एंड वांट टू गो अहेड? पक्का? चलें आगे। और जितने लोग तैयार हैं एक रिक्वेस्ट है, सभी से कैमरास ऑन करेंगे। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ। और आपको भी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अगर अपने कैमरास ऑन रखते हैं। राइट? परफेक्ट। सो गुड। ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां कम से कम डिस्टरबेंस हो, कम से कम नॉइज हो। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो 20 मिनट लूंगी आपके में, मगर ये 20 मिनट शायद आपको पूरे दिन में बहुत अच्छे लगे। तो दे दीजिएगा 20 मिनट अगर आपका मन करता है, अगर ऊर्जा आपको खींच रही है तो। राइट? सो इसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ, कैमरास ऑन कर लेंगे और पानी पी लीजिए। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर।